खाने कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है। ऐसे में मेरा सपना है कि बिहार कहाँ से पाए हुए हैं? आप बताइए सर कहाँ से? आप बताइएगा सर कहाँ से? अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं जहाँ अपनी तरफ से अपनी पंचायत में मिले इस व्यवस्था निर्माण की ओर मैं और मेरी पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कार्य करने का प्रयास करें। उन्होंने इस खूबसूरत सोच को अंजाम देने का काम किया। हम सब मानते हैं कि जीवन में सबसे पुण्य कार्य कन्यादान का होता है और इस पार्टी की मेन बॉडी से जुड़े हुए कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। मैं इस मंच से हम लोग ये संकल्प भी लेकर जाए कि जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी या हमारी आज की पीढ़ी ने किया, कम से कम इनकी आने वाली पीढ़ी को वो संघर्ष ना देखना पड़े। कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग सभी आगरा का छपरा जिला कांग्रेस कीजिए। आप बताइएगा सर कहाँ से आए हुए हैं? जौनापुर से। आप कहाँ से आए हुए हैं? यही साथियों देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो 51 जो सामूहिक विवाह की जो टीम जो थी दोस्तों अभी यहाँ पे पूरा पहुँच चुकी है यहाँ पे। सर बताइए कहाँ से आप आए हुए हैं? आप बताइएगा सर कहाँ से? आप बताइएगा सर कहाँ से? बताइएगा सर कहाँ से हैं? रिवेरगंज। चलिए आइए इधर आइए इधर आइए आप सभी लोग नीचे उतर जाए। आप बताइएगा कहाँ से हैं सर? छोड़ के बाद बाकी सब लोग नीचे आ जाए। बताइएगा आरती जी कहाँ से हैं? पटना से। बताइएगा कहाँ से हैं? और दूल्हा दुल्हन को छोड़ आप बताइएगा कहाँ से हैं? और हमारे अच्छा क्या ऐसा शादी आप लोग का हो रहा है पूरा यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोगों का समाज में कैसा लग रहा है? छपरा सारण के लाल युवराज सुधीर सिंह जी का बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। बताइएगा भाई जी आपके यहाँ पे जो है कि लाखों नहीं हजारों की संख्या में सर सॉरी हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों के बीच आपका शादी हुआ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया सभी लोग मंच को खाली करें। क्या लगता है कि ऐसा शादी मतलब कि एक अनोखा शादी हो रहा है ये यादगार बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका? बहुत। आप सभी से आग्रह है। भाई जी कहाँ से आप आए हुए हैं? अच्छा बजतलपुर। तो आज बताइए कि आज आपका जो सर शादी यहाँ पे आज हो रहा है हमारे वॉलंटियर है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का देखा जाता है कि सर शादी नहीं होता। कितना उम्र होगा आपका? कितना? 30। अच्छा 18 है। तो आप बताइए यहाँ का जो मतलब कि यहाँ का लोगों का व्यवहार यहाँ पे लोग विपिन जी सामूहिक विवाह करवा रहे हैं तो इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत गरीब लोग का अच्छा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देख सकते हैं सभी यहाँ पे जो दुल्हा भाई लोग हैं और दुल्हन लोग हैं सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए। सर जी आप कहाँ से हैं? कहाँ से आए हुए हैं? दोनों पति पत्नी से। आप कहाँ से हैं? ऐतिहासिक अच्छा साक्षी क्या इस विवाह से संतुष्ट है सर? जितने भी हमारे बताइएगा इस विवाह से संतुष्ट हैं? और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं जैसा कि दोस्तों चलिए और हमारे साथ और भी देखिए उस साइड में भी हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग सभी आगरा का छपरा जिला कांग्रेस कीजिए। आप बताइएगा सर कहाँ से आए हुए हैं? जौनापुर से। आप कहाँ से आए हुए हैं? मंच को खाली आप बताइएगा भाई जी कहाँ से हैं? अरवल जिला से। आप कहाँ से हैं? आप बताइएगा सर कहाँ से हैं? अगर वैसा होगा तो अच्छा फोटो आप लोग जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे आधे लोग उधर हैं आधे लोग इधर हैं। पूरी पब्लिक जुटी हुई है। मैं चिराग भैया से आग्रह करूंगा कि भैया जो शब्द यहाँ के जनता के लिए आप लोग साइड हो जाइए। साइड में जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आप लोग पाछे हो जाइए। साथियों आज आप लोगों के बीच एक ऐसे शुभ अवसर पर आने का मौका मिला जिस अवसर पर 51 नवदंपति अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं जहां अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इन नव दंपतियों को ढेर सारी बधाई देता हूं तो वहीं आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने
हम लोगों ने हमेशा एक ऐसे बिहार की कल्पना की है जहां पर हर परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ निकला और ऐसे में मैं चाहता हूं कि बिहार का हर परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी व्यवस्था का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सकते। आज जिस तरीके से हम लोगों के परिवार के लोगों को खाने कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है, ऐसे में मेरा सपना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार को न सिर्फ हर मापदंड में विकास के हम लोग अव्वल नंबर पर लेकर जाए, बल्कि बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाए। इस दिशा की ओर मैं कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ का कोई भी युवा बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी बुजुर्ग महिला स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी दूसरे राज्य को जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हर वो सुख सुविधा ही नहीं हमें हमारे पंचायत में मिले। इस व्यवस्था निर्माण की ओर मैं और मेरी पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि जब ये नवविवाहित दंपति अपने भविष्य की शुरुआत करेंगे और एक नए जीवन की ओर अग्रसर होंगे, मैं चाहता हूं कि इनकी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा बिहार मिले जिस बिहार का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, मेरे पिता ने देखा था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि बिहार में हर सुख सुविधाएं मिले, यहाँ पे बड़े से बड़े कारखाने खोले, नए से नए रोजगार के अवसर मिले, एक से एक विश्वविद्यालय खोले, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोले। और इसी व्यवस्था को आने वाले दिनों में हम लोगों को बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि ये डबल इंजन की सरकार एक करके आपके तमाम सपनों को पूरा कर सके। आज हमारे प्रधानमंत्री जब बार बार बिहार आते हैं तो वो अपने उस वादे को पूरा करते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे। कभी बिहार में आकर एक और एम्स की शुरुआत करना, या कल जिस तरीके से पटना आकर पटना में एक नए भव्य और दुनिया के हर मापदंड में अव्वल आने वाले ऐसे एयरपोर्ट का है, आप सबके साथ ही, आप सबके सहयोग। जहां प्रधानमंत्री जी विकास की सोच के साथ इस डबल इंजन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आपका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान भी उस दिशा में अपना प्रयास दे रहा है। ऐसे में निरंतरता में जरूरत रहेगी आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। आज जब मैं यहाँ पर इन नवविवाहित दंपतियों को एक नए जीवन की शुभकामनाएं देने आया हूँ, तो वहीं आज इस मंच से हम लोग ये संकल्प भी लेकर जाएं कि जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी या हमारी आज की पीढ़ी ने किया, कम से कम इनकी आने वाली पीढ़ी को वो संघर्ष ना देखना पड़े। इनकी आने वाली पीढ़ी को वो विकसित बिहार मिले जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। इनकी आने वाली पीढ़ी को बिहार फर्स्ट मिले और बिहारी फर्स्ट मिले, इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि ये कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है और इस गर्मी के बावजूद आप लोग जिस उत्साह के साथ यहाँ पे इन नवविवाहित दंपतियों को अपना आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आयोजकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस खूबसूरत सोच को अंजाम देने का काम किया। हम सब मानते हैं कि जीवन में सबसे पुण्य कार्य कन्यादान का होता है और ऐसे में
आज एक साथ इतनी बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। मैं इसमें मेरी पार्टी के साथ सहयोगी की तरह मजबूती से कार्य करते हुए तमाम उन साथियों का विपिन है, तमाम उन साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। रंजीत जी हैं हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ से जुड़े हुए, युवा प्रकोष्ठ पार्टी की मेन बॉडी से जुड़े हुए कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। मैं इस मंच पर मौजूद तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ पर मौजूद आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और मीडिया पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जरूरी है इन सोच को ज्यादा प्रमुखता से दर्शाने की, ताकि इससे प्रोत्साहित होकर और ज्यादा लोग ऐसे नेक कार्यों में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।